हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ स्टूडेंट। तो चैप्टर है क्लास 7, चैप्टर है सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, दिख रहा सबको? क्लास सेकंड 7, चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि भाई ये न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, और कितने टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलो, तो आप बात करते हैं न्यूट्रिशन की। भाई न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन है क्या? ठीक है, तो बेटा ये जो है न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन जो है बेटा किसके लिए रिक्वायरमेंट है? तो आपको बॉडी का कोई फंक्शन करना है बेटा, तो सबसे पहले क्या चाहिएगा हमें? न्यूट्रिशन। क्या चाहिए हमें? न्यूट्रिशन। आगे बात समझ में क्लियर है? तो न्यूट्रिशन क्या है? एक हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। अब एक किस टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन, जिसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों चीजें होगी। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग ऑटोट्रोपिक। कौन सा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेकेंड जो होगा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया हमने? दो टाइप से। कितने टाइप से? दो टाइप से, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। तो बेटा ये जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये बेटा जो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से बनाए उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बात समझ में? तो ऑटोट्रोपिक आपको पता होता है, तो जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो उसके एग्जांपल क्या देखेंगे हम लोग? प्लांट्स की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? प्लांट की बात कर सकते हैं। तो प्लांट्स बेटा जो होंगे वो सारे क्या होंगे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अभी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे बेटा? कि ये खुद का खाना खुद से बना रहे। अब इसके अलावा भाई ये कैसे बना रहे? तो इसके लिए क्या है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा भी क्या चाहिए हमें? सनलाइट के अलावा भी H2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे? खुद से क्या करेंगे? खुद का खाना खुद से बना लेंगे। आरी बात समझ में? और खुद का खाना खुद से बनाते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। आगे बात समझ में? तो दो टाइप का न्यूट्रिशन। तो पहला क्या देखा बेटा हम लोगों ने? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसका एग्जांपल क्या है भाई? प्लांट। तो प्लांट क्या है? सनलाइट की प्रोसेस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या देखा? C6H12O6। क्लियर है? ये हो गया बच्चा लोग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसकी बात करते हैं? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बच्चा लोग ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम लोग? तो बच्चा लोग इसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले देखेंगे एनिमल्स। क्या देखेंगे? एनिमल्स। एनिमल्स खुद का खाना खुद से बनाते बेटा? नहीं बनाते। सेकेंड जो एग्जाम्पल देखेंगे वो क्या है? ह्यूमन बीइंग। आगे बात समझ में? तो ये कुछ अभी हमें कुछ बैक्टीरिया भी आएंगे। क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे, फंगी भी आएंगे। आगे बात समझ में? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो भाई न्यूट्रिशन कितने टाइप का? दो टाइप का। ऑटोट्रोपिक जो खुद का खाना खुद से बना रहे तो क्या होंगे? प्लांट। और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। किस पे डिपेंड है? अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। आगे बात समझ में? तो वो कौन हो सकते हैं बेटा? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, अब ये जो न्यूट्रिशन है
ये कैसे मिलता हमें बेटा? भाई न्यूट्रिशन जो ले रहे हम वो मिलेगा कैसे? तो क्या रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन बनाने के लिए? सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है? फूड रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? फूड रिक्वायरमेंट है। तो चैप्टर का नाम है क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले देखेंगे भाई ये न्यूट्रिशन दो टाइप का देखा। अब बात करेंगे फूड। किसकी बात करेंगे? फूड की। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बेटा इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए, आप जल्दी से फोटो खींच लीजिए इसका। चलो ले लिया। अब बात करते हैं फूड की। किसकी बात करते हैं? तो न्यूट्रिशन बेटा कहां से मिलेगा हमें? फूड से मिलेगा। जो खाना खाएंगे उसी से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। चलो देखते हैं न्यूट्रिशन कौन सा फूड है। तो किसकी बात करेंगे आप लोग न्यूट्रिशन में? फूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? फूड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने फूड। फूड आगे बात समझ में? तो फूड किस टाइप का होना चाहिए हमारा? कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए बेटा? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होना चाहिए। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता बेटा? कॉम्प्लेक्स क्या लिखा मैंने? कौन सा फूड होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स फूड हो जानी चाहिए। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? जिसके अंदर प्रोटीन और क्या है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आगे बेटा बात समझ में? तो कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा होना चाहिए बेटा? जिसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीजें होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में? तो फूड किस टाइप का होना चाहिए हमारा? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर तीनों भरपूर मात्रा में हो, उसको बोलते हैं फूड। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब बात करते हैं जो फूड हमने इंटेक किया है। ठीक है, इंटेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है, जो फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं बेटा, उस फूड को क्या करना है हमें? जो फूड ले रहे हैं उस फूड को क्या करना है? डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करना है। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब बात करेंगे हम लोग जो फूड हमने लिया है उसकी बात करेंगे डाइजेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन किसकी बात करेंगे? डाइजेशन। तो बेटा ये डाइजेशन है क्या, और ये डाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और ये कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होता है, वो सब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन है क्या? तो डाइजेशन बेटा क्या है भाई? एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है? डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस conversion of complex food substance. Digestion is a catabolic process, conversion of complex food substance to simpler absorbable forms, so called digestion. ठीक है, तो बेटा डाइजेशन एक क्या है? केटाबोलिक प्रोसेस है। अब ये केटाबोलिक का मतलब क्या होता है? केटाबोलिक का मतलब होता है बेटा कि जो हमने फूड के बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स लिए हैं, ये देखो, ये बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या करना है? चेंज कर देना। आगे बात समझ में? तो डाइजेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो डाइजेशन क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब होता है बेटा जो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर दिया हमने? चेंज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? चेंज कर दिया। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस क्या होता है? तो मैंने ऊपर बता रखा है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ए
कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। आगे बात समझ में। तो किसका डाइजेशन कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का। ऐसे सब्सटेंसेस जो बड़े बड़े मैक्रो मोलिक्यूल्स के अंदर है, उसको छोटे छोटे माइक्रो मोलिक्यूल्स के अंदर क्या करना? कन्वर्जन करना, चेंज करना। आगे बात समझ में। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाइजेशन। और वो जो ब्रेकडाउन करके सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर क्या करना? उसको चेंज करना। ठीक है, इसको बोलेंगे डाइजेशन। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, डाइजेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सो कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बड़े बड़े फूड के, कॉम्प्लेक्स फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल में क्या करना? ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्ब करना, इसको बोलते हैं डाइजेशन। आगे बात समझ में क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, जो डाइजेशन है बेटा, इसको 5 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया कि डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कितने टाइप के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए। ले लिया? चलिए, तो डाइजेशन बेटा कितनी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डाइजेशन को बेटा डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 5 टाइप से है। कौन कौन सी देख लेते हैं। डाइजेशन कितने टाइप से है? 5 टाइप की इसकी प्रोसेस है। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम लोग किसकी? सबसे पहली जो प्रोसेस है, तो डाइजेशन क्या कैसे करेंगे और किसका करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे? इंजेशन। किसकी बात करेंगे बेटा? इंजेशन की बात करेंगे। इंजेशन। ठीक है, आरी बात समझ में। इंजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपने जो फूड ले रहे हो, ठीक है, उसको इंजेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंजेस्ट कर रहे हो, मतलब आप इंटेक कर रहे हो। जैसे हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? इंजेशन कर रहे हैं। तो डाइजेशन की पहली प्रोसेस कौन सी बेटा? जो डाइजेशन की पहली जो प्रोसेस है, डाइजेशन इन्वॉल्व है 5 प्रोसेस के अंदर। कौन सी? कितनी? 5 प्रोसेस के अंदर क्या है बेटा? डाइजेशन इन्वॉल्व है। तो पहली जो प्रोसेस है डाइजेशन की, उसको बोलते हैं बेटा इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। सेकेंड जो प्रोसेस है बेटा, इसको बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। आगे बात समझ में। जो खाना आपने इंजेस्ट किया उसको क्या करोगे? छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में क्या कर दोगे? तोड़ दोगे, उसको क्या बोलेंगे? इंजेशन। थर्ड जो प्रोसेस होगी बेटा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जो बेटा फोर्थ प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और जो इसके बाद एक और प्रोसेस होगी, ठीक है, 5th नंबर की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे ईजेशन। क्या बोलेंगे? ईजेशन। आगे बात समझ में। तो डाइजेशन बेटा 5 प्रोसेस के अंदर क्या है? इन्वॉल्व है। कितनी प्रोसेस के अंदर? 5 प्रोसेस के अंदर डाइजेशन क्या है बेटा? इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है? इंजेशन, मतलब इनटेक करना फूड को। क्या करना? इनटेक करना। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है इनटेक ऑफ फूड। क्या है बेटा? इनटेक ऑफ फूड। तो फूड को लेना, उसको बोलते हैं इंजेशन। आगे बात समझ में। सेकेंड है, जो फूड आपने लिया है, क्या है? जो फूड आपने इनटेक किया है बेटा, उसको ब्रेक डाउन करना। क्या करना? ब्रेक डाउन करना। कौन से? छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ब्रेक डाउन एंड सिंपल पार्टिकल्स। किसके अंदर? सिंपल पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इसको क्या करना? तोड़ना। जब आपने खाना ले लिया और खाने को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसको क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना। तो बेटा ये जो एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा हमारा, और खाना डाइजेस्ट कहां पे होगा? तो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही बेटा क्या है? ब्लड के अंदर। ठीक है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन हो जाता फूड का। जो फूड तोड़ दिया उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा बेटा? कहां पे होगा जल्दी बताओ?
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आगे बात समझ में, कहां पे एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और फोर्थ जो प्रोसेस है बेटा, अब ये अपने फूड को इनटेक कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, अभी फिर इस फूड को करोगे क्या, जो एनर्जी आपको मिली है तो एनर्जी को हर सेल हर टिश्यू के पास क्या करना है, पहुंचाना है। आर्य बात समझ में, तो क्या करना है, सर्कुलेशन, क्या करना है, सर्कुलेट करना, क्या करना है, सर्कुलेट करना, सर्कुलेट करना। आर्य बात समझ में, क्या करना है इसका, सर्कुलेट करना। एनर्जी को क्या करना बेटा, हर सेल के पास सर्कुलेट करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। आगे बात समझ में। और जो वेस्ट जो प्रोडक्ट बचा है, एंड वाली जो प्रोसेस है इजेशन के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है ना, फेकल मैटर, उसको बॉडी से थ्रो ऑन करना, आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। अब किसको बाहर करोगे, तो जो फेकल मैटर है ना बेटा, फेकल मैटर जो अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल है उसको बॉडी से बाहर करना। आर्य बात समझ में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इजेशन। आगे बात समझ में, तो डाइजेशन 5 प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले कौन सी है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड क्या है, डाइजेशन, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना फूड को। थर्ड है क्या है, फूड को डाइजेस्ट किया उसको एब्जॉर्ब करना है। और फोर्थ प्रोसेस कौन सी, एसिमिलेशन, जो फूड आपने एब्जॉर्ब किया उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना। और फिफ्थ प्रोसेस कौन सी है, जो आपने बेटा फूड क्या किया था, एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे हैं उसको बॉडी से क्या करना है, थ्रो ऑन करना, बॉडी से बाहर करना। कौन सा है जो फूड, वो जो कंटामिनेटेड क्या है, क्या बचा है, वो अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल, जिसको बोलते हैं फेकल मैटर। आगे बात समझ में, तो डाइजेशन की 5 प्रोसेस क्या है, समझ में आ गई, डाइजेशन है क्या, क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। चलो इसका क्लिप ले लीजिए जल्दी से, चलिए ले लिया।